समतामूलक संग्राम दल जिला इकाई गया के द्वारा 26 नवंबर संविधान दिवस के महान अवसर पर प्रखंड वजीरगंज में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया एवं साथ में संसदीय क्षेत्र गया से समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती द्वारा लोकसभा प्रत्याशी चंदन कुमार दास जी का घोषणा की गई। शोभा यात्रा दक्षिण गांव से होकर बाजार होते हुए वजीरगंज ब्लॉक में सभा को संबोधित कर सफल बनाई गई, जिसमें रामेश्वर यादव, मानवाधिकार के बी शंकर और समतामूलक संग्राम दल के प्रखंड कमेटी सदस्य, प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार दास, जिला प्रभारी सुकुमार दास, जितेंद्र माझी, गणेश माझी, अनिल दास, विवेक दास, भानु प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह राजपूत, अखिलेश रजक, लंकेश्वर दास, इंद्रदेव दास, महेंद्र माझी, प्रमोद दास, सनोज दास, बिरजू दास, शक्ति सिंह राजपूत, जोगी चौधरी शामिल थे। अवसर पे समतामूलक संग्राम दल के तत्वाधान में गया जिला इकाई के तत्वाधान में इस वजीरगंज में शोभा यात्रा सह मंच की प्रोग्राम है और हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और जिस लक्ष्य के साथ बाबा साहब ने संविधान को लिखा था और लिखने के बाद उन्होंने ये कहा था आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को कि संविधान तो हमने लिख दिया और ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान है, पर ये निर्भर करेगा चलाने वाले लोगों पर, यानी इस देश के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, इन्हीं के द्वारा यानी लोकसभा और विधानसभा के द्वारा ही सत्ता की संचालन होती है। बाबा साहब इन्हीं लोगों को उन्होंने कहा था कि अगर संविधान को चलाने वाला व्यक्ति ईमानदार होगा और मजबूत होगा तो कमजोर संविधान भी सफल होगा जनहित में, और अगर संविधान मजबूत हो और चलाने वाला व्यक्ति बेईमान और कमजोर होगा तो जनहित में वो सफल साबित नहीं होगा। आज आप लोग के माध्यम से समतामूलक संग्राम दल पूरे देश को ये पूछना चाहती है और बताना चाहता है कि आखिर ये 70 साल बीत जाने के बाद भी आज भारत में गरीबी, बेरोजगारी, जाति पात, लूट, बलात्कार, शोषण, विभिन्न प्रकार के दमन क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है कि आज तक जितने संविधान को संचालन करने वाले लोग बने, जितने लोगों को हम लोगों ने चुना, वो सारे लोग बेईमान थे और कमजोर थे। कमजोर खास करके इस मामले में थे कि वो अपने आप को जातिवाद से ऊपर उठाकर नहीं लाए, अपने आप को धर्म से बाहर निकाल के नहीं लाए। ये दो कारण
ये जो रहा भारतीय संविधान को नेतृत्व करने वाले लोगों को वो कमजोर बनाते रहा और इस देश में धार्मिक आधार पे दंगे होते रहे, जाति के आधार पे शोषण जुल्म होते रहा। और बाबा साहब का वो जो एक भाषण है जिन्होंने कहा था कि संविधान तो लिख दिया, पर अगर 100 साल के अंदर में यहाँ की सरकार अगर आर्थिक रूप से समाज को समान रूप से अगर विकास नहीं किया, यानी आर्थिक समानता इस देश में नहीं लाया, तो ये संविधान 100 साल के बाद जनता जो है विद्रोह में खड़ी होगा और भारत में एक विद्रोह हो जाएगा। आज देश उसी मुकाम पर पहुंच चुका है, तो हम उन दलों को भी आईना दिखाने आए हैं और जनता को भी बताने आए हैं कि अगर समता मूलक संग्राम दल को अगर आप मौका नहीं देंगे तो संविधान को एक नेक और ईमानदार लोग नेतृत्व करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। और अब 75 साल हो गया, 25 साल आते आते ये देश में विद्रोह की स्थिति हो जाएगी। अगर देश को बचाना है तो नई सरकार को चुनिए, समता मूलक संग्राम दल को चुनिए। हम संविधान को मजबूती से चला के दिखाएंगे और फिर से भारत को जगत गुरु और सोने की चिड़िया हम लोग बनाएंगे। यही संदेश के साथ आज हम लोग वजीरगंज में हैं। जय भीम, जय भारत। मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम। हम लोग वजीरगंज प्रखंड में वजीरगंज प्रखंड वासियों और पूरा देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारे संविधान दिवस के तत्वाधान में शोषित अधिकार यात्रा संपन्न हुआ है, जिसमें पूरा वजीरगंज ये नहीं है बोलिए कि मगध क्षेत्र का हर एक जगह के लोग आए हुए हैं। हमारे समर्पण समता मूलक संग्राम दल का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी का नेतृत्व में आज ये हम लोग यहाँ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और अभी हम समता मूलक संग्राम का प्रदेश सचिव के पद पे हैं। ठीक, मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ, अपने बात से संबोधित करेंगे। बेटा जन जन जाकर संगठन बनाए हैं तो हमारे मनोज कुमार भारती जी। अभी मैं बता देता हूँ जितना